इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चैप्टर 1 का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। इससे पिछले की दो वीडियो में हमने चैप्टर 1.1 और 1.2 को देख चुके थे। जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी। इस पर मिलते हैं आपको डिफरेंट पब्लिकेशंस के बुक के सॉल्यूशन, वो भी चैप्टर वाइज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं चैप्टर 1.3 के बारे में। चैप्टर 1.3 को देखने से पहले आप ये क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने देखा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाने के कारण इसको मैं दोबारा ले रहा हूँ। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस नंबर को क्या करते हैं कि जो भी नंबर है ना 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, तो आप यहाँ से 13 को कॉमन ले सकते हैं। जब 13 को कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 7 मल्टीप्लाई 11 और ये मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 बचेगा। ठीक, तो आप इसको अब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1। ठीक, अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 78। अब इसको और तोड़ते हैं तो ये हो जाता है 13 मल्टीप्लाई 6। ठीक, अब आप इसको लिखिए। क्या लिखिएगा? इट इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बिकॉज। ये कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि 13 और 6, 13 एंड 6 आर इट्स फैक्टर। 13 और 6 भी इसका फैक्टर है, इसीलिए। क्योंकि कंपोजिट नंबर का फैक्टर क्या है? 2 से ज़्यादा होता है। तो 13 और 6 इसका फैक्टर हो गया, और एक फैक्टर इसका 1, और एक फैक्टर ये खुद एक नंबर होगा, तो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा ना, इसीलिए। अब इसी का अगेन देखिए, अगेन क्या है? 7 मल्टीप्लाई 6, 5 4 3 2 1 और प्लस 5। यहाँ से भी आप 5 को अगर कॉमन लेते हैं तो ये आपका बचता है 7 6 1 4 3। ये 1 आया, जब 5 यहाँ से निकल गया ना तो यहाँ क्या बचा? उसके बदला में 1 तो आएगा ना, ये वही 1 है। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और ये प्लस 5 निकल गया तो क्या बचा? 1। ठीक, अब आप इसको लिख सकते हैं 5, और ये सारे को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, सारे को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 1008 और ये प्लस 1। अगर इसको हम लिखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1009, और ये 1009 क्या है? ये भी एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। इसलिए अब इसको लिख सकते हैं PRI, प्राइम फैक्टर, फैक्टर ऑफ दिस नंबर इज 5 and 1009. So it is composite number. कंपोजिट। देखिए यही तो प्रूव करना था आपको। क्या प्रूव करना था? कि ये जो दो नंबर ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो इस कंपोजिट नंबर के बारे में कैसे निकालते हैं? जब तक कि उसका 2 से ज़्यादा फैक्टर ना निकाल दो, कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने क्या किया है कि इसको निकाला है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो भी होगा वो एक्सरसाइज 1.3 के बारे में होगा। 1.3 में NCERT का सोल्यूशन है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। इससे पहले हमने जाना था ना कि रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर, रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर होंगे ये आपका क्या होते हैं? आई इरेशनल। इसी को प्रूव करना है। तो जिस समय हम पढ़ते थे ना तो सर बोलते थे क्या कि रूट 5 और रूट 2, अगर हाँ इसके जगह रूट 2 रूट 3 ये सब क्वेश्चन आ सकते थे। तो बोले थे कि ये क्वेश्चन में दम नहीं है, जिसको जितना बात बनाने के लिए आता है वही उसको इसका सॉल्यूशन, बस बात बनाओ और इसका सॉल्यूशन निकालो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट, क्या एज्यूम कर लो? इरेशनल प्रूव करना है तो रेशनल एज्यूम कर लो कि रूट 5 क्या है? इरेशनल है। क्या है? रेशनल है।
जब रेट 5 रेशनल क्या हो रेशनल हो जाएंगे तो क्या, और फिर तो ये क्या होंगे, ए एंड बी आर इंटीजर। क्या है, ए एंड बी इंटीजर है, जहां पर आपका क्या होगा, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है। अब इसको आप लिख सकते हैं ना, सच दैट, क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी, ये तो लिख ही सकते हैं। चलिए, तो ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर, ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, को प्राइम नंबर का मतलब हो गया नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें, वन के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। ठीक, अब आप देखिए कि इसमें क्या करना है, कि लिखिए, क्या लिखेंगे, रूट 5 को आप ए बटा बी तो लिख ही रहे हैं। ठीक, तो जब ये ऐसा लिख रहे हैं तो ये ए बराबर क्या, आपका बी रूट 5 नहीं हो रहा है, बी रूट 5 हो रहा है ना। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 5 निकल जाएगा और ये बी का स्क्वायर जाएगा, क्योंकि अगर दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो कुछ ऐसा केस आ जाएगा, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये देखिए, इससे क्या हो गया, इसलिए क्या होता है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो ए इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई, जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा कि अब फिर एक नंबर मान लिए, लेट ए बराबर 5 के, ए बराबर 5 के, यहाँ भी के इंटीजर है, वेयर के इज एन इंटीजर। जब के एक एन इंटीजर हो गया तो अब आप क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5k का होल स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था, 5b स्क्वायर था, क्या था, 5b स्क्वायर। अब ये हो गया 25k स्क्वायर, ये 5 से ये 25 5 आर में कट गया। ठीक, यानी बी स्क्वायर क्या बच गया, 5k स्क्वायर, क्या बच गया, 5k स्क्वायर। अब आप देखिए, इसलिए क्या होगा आपका, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो क्या है, डिविजिबल 5, इसलिए बी इज डिविजिबल बाई, बी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब यही देखिए कि अभी हमने क्या माना था कि इसके अंदर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, लेकिन यहाँ एक कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है दोनों में। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होने का क्या कारण था, इस कॉन्ट्राडिक्शन का कारण था क्या, कि हमने गलत माना था, हमने इरेशनल नंबर को गलत माना था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज क्या है, ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 कॉमन फैक्टर, कितना है, तो 2 कॉमन फैक्टर है। अब इसको आप लिख दीजिए, इसीलिए, ठीक, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our
इनकरेक्ट एजम्पशन, इनकरेक्ट एजम्पशन, इसलिए क्या है √5, इसलिए √5 आपका क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया। इस टाइप से अगर आप लिखिएगा तो आपको पूरा ना मार्क्स मिलेंगे। हालांकि इसको और भी शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं, इतना ना लिखकर कुछ कुछ मेन पॉइंट पर लिखे और हो जाए, लेकिन आप अगर इस तरह से लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। अब इसको भी उसी तरीके से आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लेट अस एज्यूम, सबसे पहले जिसको इरेशनल मानना है ना तो आप रेशनल को इज्यूम कर लीजिए। इज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल, क्या रेशनल है, ठीक। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ना 3 + 2 √5 = a/b। अब a/b जब लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, a एंड b क्या है को प्राइम नंबर है, ठीक। और b क्या है नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम का मतलब वही होता है कि एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी कि इसको सॉल्व करके आगे जब बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 3 उधर जाएगा, यानी कि 2 √5 = a/b, ये माइनस में 3 आएगा। अब आप अगर इधर ले जाते हैं √5 = 2 a/b - 3, 2 इधर क्या होगा डिवाइड में जाएगा, 2 इधर, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में ना 2 है, इधर क्या है 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 अगर इधर डिवाइड में जाएगा तो ये टोटल का डिवाइड में 2 आ गया। अब आप देखिए क्या देखिएगा a एंड b जो है आर इंटीजर है, a एंड b जो है इंटीजर है, इसीलिए ये a/b - 3, अब बटा में जो 2 होगा ये क्या होगा इज रेशनल नंबर, ये रेशनल होगा, इरेशनल होगा। इसलिए आपका √2 भी क्या होगा, √2 भी आपका रेशनल होना चाहिए था। लेकिन पिछले बार हमने देखा था कि √3 √5 √2 ये सब क्या है ये इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर तो रेशनल बता रहा है। तो ये हुआ क्यों, तो ये होना के कारण क्या था, बट √2 इज इरेशनल। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों उत्पन्न हो रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे गलत मान्यता के कारण हो रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that 3 + 2 √5 is रेशनल। अभी हमने इसको रेशनल माना था तो इसके हिसाब से √2 रेशनल हो रहा है, लेकिन हम इससे पहले हम सिद्ध कर चुके थे कि √2 इरेशनल नंबर है। तो ये एजम्पशन क्यों हो रहा है, ये मतलब कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन होने का यही कारण था कि हमने ही गलत मान लिया था। तो जब हम गलत मान लिए थे तो उसको अब सही कर देते हैं, यानी अब सही कीजिए, यानी अब कीजिए वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ठीक समझे। अब इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं आगे बढ़ के अगले क्वेश्चन में क्या करा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में भी ए नंबर में आपका यही है 1/√2 को आप प्रूव कीजिए। तो कैसे प्रूव कीजिएगा, तो 1/2 को आप क्या कर लीजिए, आप इसको a/b के बराबर लिख ही सकते हैं, यानी a एंड b जो है को प्राइम नंबर होगा।
और जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक। और ए एंड बी इंटीजर भी है, इंटीजर भी है, यानी कि अब ये √2 है, ठीक, ये √2 है, ठीक। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर बी बाई ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि बी इधर चला जाएगा, बाद में √2 ऊपर आएगा तो ए नीचे आ जाएगा, यानी कि √2 बाई बी बाई ए। अब जब बी और ए इंटीजर है, यानी कि बी बाई ए इज रेशनल नंबर, ठीक। इस हिसाब से √2 भी तो होना चाहिए था रेशनल, बट आपका √2 क्या है, इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, तो बस यही कारण है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, ठीक ना, ये हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण हुआ, इसलिए वी कंक्लूड दैट क्या हम लोग कंक्लूड करते हैं, थ्री करें 1/√2 इज इरेशनल नंबर। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 7√5 6 + 2√5 को हम लोग देख सकते हैं। इसी का बी नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, इससे पहले हमने 1/√2 को देखे थे, इससे पहले जो है 3 + 2√5 देखे थे, ठीक उसी तरीके से भी बनेगा। यानी आप क्या कीजिए, एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम डैट, क्या एज्यूम करेंगे कि 7√5 इज रेशनल। बस हम लोग जब पढ़ते थे ना तो सर यही कहते थे कि जितना बात बनाइए ये टाइप के क्वेश्चन को उतने आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ये बस बात बनाने वाला खेल है। जब रेशनल हो गया, यानी कि 7√5 को आप a/b लिख रहे हैं, जहाँ a एंड b क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। a एंड b को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, ठीक, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 है। ये सब तो बात की बात है, यही सब चलता रहता है, इसी को लिखिए। अब इसको कैसे कीजिए कि अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि √5 बराबर a, और ये 7b हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा। अब जब a एंड b इंटीजर था तो a/7b रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर ही है। जब ये रेशनल नंबर हो गया तो जब ये बराबर में है तो आपका √5 भी तो रेशनल होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन क्या, लेकिन बट अभी हमने देखा था ना कि √5 इज इरेशनल, √5 क्या था, इरेशनल नंबर था। अभी इससे पहले हमने प्रूव किया था, लेकिन यहाँ पर करा रेशनल है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो गया भाई, तो इट इज दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of our incorrect assumption, ठीक। डैट क्या एजम्पशन था हमारा कि 7√5 इज रेशनल नंबर। यही तो हमारे हमने गलत माना था कि ये एक रेशनल होगा, इसीलिए हम लोग क्या किए, बी कंक्लूड डैट क्या 7√5 क्या होगा, इज इरेशनल। ये एक इरेशनल नंबर है। बस इसमें इसी तरीके से आप बात बना के और एक लिखिए, और क्या कीजिए कि यही आपका नंबर भी अच्छा दिलाएगा और सब कुछ।
अब हम क्या करते हैं कि जब इतना 3-4 क्वेश्चन बना ही लिए तो आप इसको होमवर्क के रूप में लीजिए, इसको आप होमवर्क के रूप में लीजिए और इसको बनाकर कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा, और नहीं तो इसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का ये लास्ट, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसीलिए अब इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। और धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।